बीते 5 वर्षों के दौरान पैसेंजर गाड़ियों के दाम में 50% की बढ़ोतरी हुई है। गाड़ियों का ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए बीते 5 वर्षों के दौरान कई ज़रूरी नियामक बदलाव किए गए हैं। साथ में एंट्री सेगमेंट से ही गाड़ियों में प्रीमियम फीचर बढ़ गए हैं, जिस वजह से गाड़ियों के उत्पादन की लागत बढ़ी है और यही वजह है कि गाड़ियों के जो भाव हैं वो बढ़ गए हैं। पहले 18-19 के दौरान देश में पैसेंजर कार का औसत दाम जो हुआ करता था 7,65,000 रुपये हुआ करता था, जो अब बढ़कर 11,50,000 रुपये हो गया है। सर, क्या बता रहा है ये ट्रेंड? ये बहुत बड़ा शिफ्ट है भारतीय बाजार में। हम लोग अलग अलग तरीके से आपको मनी 9 के अलग अलग कार्यक्रमों में भारत के ऑटोमोबाइल बाजार के शिफ्ट के बारे में बताते रहे हैं और इसमें उसी कड़ी में इसे हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। भारत में के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में दो बड़े शिफ्ट आए। पहला शिफ्ट तो आया कि जो कारों को सस्ती रखने का दौर था उसे खत्म किया गया, क्योंकि सस्ती कारें खरीदने वाले लोग अब बाजार में नहीं आते हैं, उनके इनकम लेवल्स नहीं है और बाजार में ब्याज दरें ऐसी हैं कि उनको सस्ती कार खरीदना मुश्किल हो रहा है। तो कंपनियों ने प्रीमियमाइजेशन की तरफ, प्रीमियम की तरफ काम करना शुरू किया और सस्ती कारों में ही फीचर्स बढ़ाकर उन्हें महंगा किया गया। भारत के बाजार में बिल्कुल उल्टी परिस्थिति बनी। कारें आमतौर पर नई तकनीकें आने के साथ, मांग बढ़ने के साथ सस्ती होनी चाहिए ताकि लोगों के पास पहुंचें, लेकिन यहां उल्टा काम हुआ। भारत में कारों की कीमतें 50% बढ़ गई उन 2019 की तुलना में। अगर आप 2023 तक का आंकड़ा देखें, बेसिक लेवल से 7.5 लाख रुपए से 11.5 लाख है, तो आप कुछ एक दो बेसिक मॉडल्स ले लें, थोड़ा ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो कीमतों में और ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई देगी। इस शिफ्ट के साथ कंपनियों ने यह समझने की कोशिश की कि सस्ती कारें बेचने का बाजार अब सीमित है, महंगी कारें बेहतर फीचर्स के साथ बेची जाएं तो उनकी बिक्री ज़्यादा होगी। तो जो वॉल्यूम की ग्रोथ थी वो कम होती चली गई ऑटोमोबाइल सेक्टर में और वैल्यू में ग्रोथ बढ़ती चली गई। कंपनियों ने थोड़े थोड़े प्रीमियम फीचर लगाकर कीमतों में बढ़ोतरी दी और ये दिखाई दे रहा है, ये एक बड़ा शिफ्ट है जो भारत में मास कार बाजार से भारत को अब क्लास के कार बाजार में बदलेगा। सर, कार बाजार में अब और कैसे बदलाव आएंगे? छोटी कारों का दौर बिल्कुल खत्म माना जाए, यहाँ पे भी के शेप रिकवरी साफ साफ दिखेगी? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है इसमें कि के शेप रिकवरी तो है। जो आने वाला दौर है उसमें भी कंपनियां अब अपनी प्रोडक्शन लाइन को और बाजार के मिजाज को एडजस्ट कर चुकी हैं, समझ चुकी हैं। पिछले 1 साल के दौरान देश की जितनी भी प्रमुख कार कंपनियां हैं उन्होंने लगातार हर 3 महीने 4 महीने में अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाई हैं। कीमतों में कभी थोड़े बहुत फीचर बदल दिए हैं और उसके बाद उनमें थोड़े बहुत परिवर्तन करके उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की है। तो पहला बदलाव तो ये होगा कि कंपनियां अब सस्ती कारों की प्रोडक्शन लाइन पर ध्यान नहीं देंगी, क्योंकि सस्ती कारों का बाजार में डिमांड नहीं है। दूसरी चीज है कि जो नए लॉन्चेस हैं उनकी संख्या भी कम होती गई है, क्योंकि नए लॉन्चेस आमतौर पर मास मार्केट के लिए होते थे। अब कंपनियां रिवाइज्ड और इंप्रूवाइज्ड वर्जन अपनी एग्जिस्टिंग कारों के लेकर आ रही हैं। जैसे कि आप अगर कार बाजार को करीब से देखते हो तो चाहे वो मारुति हो या टाटा हो, उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग मॉडल्स के नए फेसलिफ्ट, नए बदलाव करके उनमें कुछ नई चीजें जोड़कर लाना शुरू किया है। होता ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस सेगमेंट में आप 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख रुपए के सेगमेंट में जब कार बेचने जाते हैं तो एक स्थापित मॉडल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसका एक ट्रस्ट डेवलप होता है, उसमें 2-3 चीजें और जोड़ दी जाए तो बाजार मिल जाता है। तो जीरो से जो नया प्रोडक्ट डेवलप करने की प्रक्रिया थी उसमें आने वाले समय में कमी आएगी। नई कारें नए सिरे से डेवलप होकर बिल्कुल इनोवेटिवली बने वैसी कारों की जरूरत का प्रोडक्शन कम होगा। मौजूदा कारों के फेसलिफ्ट और उनके नए वर्जन होंगे। और तीसरा यह कि कंपनियां करीब से देखने की कोशिश कर रही कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में किस तरीके का घटनाक्रम में बदलाव दिखाई देता है, क्या वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा, सब्सिडीज खत्म होने के बाद कारें खरीदने के लिए कितने लोग आगे आएंगे, क्या चार्जिंग और बाकी फैसिलिटीज आएंगी, उसका भी इंतजार किया जाएगा। लेकिन कार बाजार 2024 में अब सिमट कर 12 लाख 15 लाख रुपए से ऊपर की कारों पर में केंद्रित हो जाएगा, जो हमारे यहाँ भारत में हमने ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि माना गया था कि भारत की ऑटोमोबाइल क्रांति सस्ती कारों का बाजार बढ़ाएगी।